हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी आइसक्रीम लेके आए हैं कि आप घर पे बनाओगे ना तो आप बाहर से लाना बिल्कुल भूल ही जाओगे। बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाती है घर पे, और आप अपने बच्चों को घर पे बना के खिलाइए। आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें क्या क्या सामान लगेगा सब कुछ आपको बताएंगे कि बाज़ार जैसी आइसक्रीम घर में कैसे बन जाती है। तो बिल्कुल बाज़ार की तरह बनाएंगे, बिल्कुल आपको ये नहीं लगेगा कि ये घर की बनी हुई आइसक्रीम है। इतनी जल्दी मतलब बन जाती है, झटपट से सेट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि अगर आप बड़े मोल्ड में सेट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 5 घंटे। अगर आप छोटे छोटे सिलिकॉन मोल्ड में सेट करेंगे ना तो इसको निकालने में भी बहुत आराम रहता है। किसी को भी आइसक्रीम सर्व करनी है, देनी है, तो फिर एक निकालिए और बस दे दीजिए। कट करने की तो बिल्कुल झंझट ही नहीं रहती है। तो इस तरह से आइसक्रीम बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और इसमें ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पड़ी, लेकिन जितनी पड़ी हैं हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसमें डाल के और आधा लीटर मिल्क से ढेर सारी आइसक्रीम बना सकते हैं। अगर आप फैमिली पैक बनाएंगे तो 3 फैमिली पैक बनेंगे आधा लीटर मिल्क से। अगर आप इस तरह की आइसक्रीम बनाएंगे तो पूरी आइसक्रीम आपकी बनेगी 50 कप तैयार हो जाएगी, छोटे छोटे अगर कप में बनाएंगे। तो सोचिए आधा लीटर में इतनी सारी आइसक्रीम कैसे बन सकती है। तो चलिए आज आपको हम बताएंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे इसको, और देखते हैं क्या क्या सामान इसमें लगेगा। जो भी सामान आपके उसमें लगेगा किचन में होता ही है, लेकिन एक दो चीज़ें जो नहीं होती हैं वो आपको बताएंगे। अगर आपको लेना है तो उसका लिंक भी हम डाल देंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बता भी सकते हैं। क्योंकि मार्केट में एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो डलती हैं, तो हम लोग सोचते हैं घर में वैसी आइसक्रीम क्यों नहीं बनती है। तो बिल्कुल मार्केट वाली आइसक्रीम बनाएंगे जो हम बाज़ार से लेके आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी तैयारी कर लेंगे। फ्लेम अभी पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर आधा लीटर हम मिल्क ले लेंगे। ये उबाला हुआ मिल्क नहीं है, कच्चा मिल्क है। पैकेट वाला भी ले लीजिए या फिर जो भी आपके घर में आता हो। सिर्फ आधा लीटर आपको लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर हम डालेंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर। जो जो चीज़ें हमने डाली है ना, ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप करो। 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, और सारी चीज़ें डालनी है, क्योंकि आइसक्रीम अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बाज़ार जैसी बने तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम 6 से 7 चम्मच चीनी डालेंगे। अब चम्मच आपका छोटा बड़ा जैसा हो उस हिसाब से ले लीजिए। यहाँ पर हमने 7 चम्मच के बराबर चीनी डाली है। यहाँ पर हमने GMS पाउडर लिया है और CMC पाउडर लिया है। ये दोनों पाउडर ऐसे होते हैं ना कि इसको बिना डाले आइसक्रीम आपकी परफेक्ट बनेगी नहीं। तो इसमें आपको बता दें कि GMS पाउडर जो होता है ना 1 चम्मच बड़ा वाला पड़ेगा, और जो CMC पाउडर होता है वो थोड़ा सा एकदम पड़ेगा। आप कह लीजिए कि छोटा चम्मच जो होता है ना कि उससे आधा चम्मच पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर मात्रा ज़्यादा हो गई ना तो फिर आइसक्रीम भी अच्छी नहीं बनेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और ये दोनों पाउडर अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, इसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे। तो आप मंगा के आइसक्रीम घर पे बनाइए, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम बन जाती है इससे। अगर आप आधा लीटर मिल्क से बनाएंगे ढेर सारी आइसक्रीम पूरी फैमिली के लिए बनाइए, खाइए, तो बाहर से लाने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तक फ्लेम पूरी तरह से बंद थी, अभी भी बंद है। सब कुछ अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो इसमें 3-4 चीज़ें हमने ऐसी डाली है जो कि मतलब एक दो चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, बाकी तो सब घर में होता ही है सबके। तो इसको डालने के बाद पहले हम मिक्स कर लेंगे, इसके जो लम्स हैं वो हम निकाल लेंगे। जब भी इसकी हम फ्लेम ऑन करेंगे तो फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने हैंड बीटर ले लिया है, लम्स पूरी तरह से जा चुके हैं। थोड़ा सा और इसको चलाएंगे। फ्लेम को हम धीरे रखेंगे कि नीचे बिल्कुल चिपके नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी चिपक जाता है। कॉर्नफ्लावर भी डला है, मिल्क पाउडर भी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। फिर उसके बाद हमें इसको पकाना नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसको जैसे कि बॉयल आने वाला होगा ना, उसी समय आपको फ्लेम को बंद कर देना है। तो चलिए थोड़ी देर इसको चलाते हुए पकाएंगे। बिल्कुल भी आपको स्पैचुला हटाना नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि नीचे ये चिपक सकता है। तो लगातार चलाते हुए इसे हम उबालेंगे। उबाल जैसे ही आएगा वैसे ही फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं फटाफट से। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में अगर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम नई नई और इजी रेसिपी लेके आते हैं जो आप तक पहुंच जाती होंगी। अगर नहीं सब्सक्राइब करें तो नहीं पहुंचेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर ना किया हो। और साइड में जो बेल है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा, आप मेरी रेसिपी भी इंजॉय कर सकेंगे।
और मेरी रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। आपकी लाइक और कमेंट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलती है। तो चलिए इसको हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। करीब 1-1.5 मिनट हो गया है, थोड़ी देर और उबालेंगे। बस उबाल आने वाला होगा कि हम बंद कर देंगे इसको। ये काम अगर आप ओवरनाइट करके रखेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसको सेट करने के लिए हमें 4 घंटे कम से कम चाहिए होगा। तो ओवरनाइट अगर करके रख लेंगे, अगले दिन आइसक्रीम बनाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। स्पून मतलब उठा रहे हैं तो उसमें आप देख के समझ जाइए काफ़ी गाढ़ा हो रहा है और बॉयल बिल्कुल आने ही वाला है। तो इसको आप बंद करेंगे थोड़ी देर में और लगातार चलाते हुए इसे थोड़ी देर और पका के हम इसको बंद कर देंगे। चलिए यहाँ पर फ्लेम को बंद करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे। उसके बाद हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या फिर 4 घंटे का टाइम हो तो उसमें रख दीजिए। जब ये सेट हो जाएगा तब इसको हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम तैयारी करेंगे। यहाँ पर हम कैरमल शुगर बनाएंगे, जिसमें हम कुछ नट वगैरह डालेंगे। जैसे कि आप बटर स्कॉच खाते हैं ना तो उसमें बीच बीच में क्रंच आता है, आपको याद हो अगर, तो वही क्रंच आप इससे बनाएंगे। यहाँ पर हमने शुगर को ले लिया है 4 चम्मच और इसको हम धीमी आंच में कढ़ाई में या पैन में फैला देंगे। धीरे धीरे अपने आप जब मेल्ट होने लगेगी तब तक हम करछी नहीं लगाएंगे। जब धीरे धीरे मेल्ट होएगी तब हम करछी लगा के इसको चला लेंगे। और आइसक्रीम में जो क्रंच आता है इसी से आता है। तो आप किसी भी ड्राई फ्रूट से बना सकते हैं। वैसे तो अखरोट से बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है, या फिर काजू से। तो जो आपको डालना है वो डाल दीजिए। मेरे पास तो जो होता है वो मैं डाल के बना लेती हूँ, बहुत ही अच्छी बनती है। अब देखिए चीनी थोड़ी सी मेल्ट हो गई, तो अब इसको एकदम धीमी आंच में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका डार्क कलर नहीं लाना है, हमको एकदम लाइट रखना है, क्योंकि जो डार्क हो जाता है कभी कभी फ्लेम अगर थोड़ी सी हाई हुई तो जलने वाली स्मेल आती है। इसलिए आप एकदम हल्का कलर लाना इसमें और इसी तरह बनाना जैसे कि हम बना रहे हैं। तो उसका टेस्ट आप देखिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर चीनी को मिक्स कर लिया है हमने और कलर देखिए आप बिल्कुल गोल्डन कलर आ रहा है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच बटर। बटर ज़रूर डालना है, इसमें साइन भी आती है बटर से और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बटर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अगर आप बटर थोड़ा कम डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा कम कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा डालिए ज़रूर बटर। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा जब आप आइसक्रीम को खाओगे। फ्लेम यहाँ पर हमने बंद कर दी है। कढ़ाई आयरन की है तो काफ़ी गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से अखरोट, बादाम और थोड़े से पिस्ता। आपके पास जो हो वो डाल दीजिए। अखरोट अकेले हो तो वही डाल दीजिए, क्योंकि अखरोट और काजू जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने क्या डाला वही आपको डालना है, जो भी नट हो वो डाल सकते हैं। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे बटर पेपर लगा के और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए कढ़ाई में ही एकदम सूखा होने लगा है। और जब इसको हम प्लेट में डालेंगे हल्का सा टैप कर देंगे, अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। फिर इसको हम तोड़ लेंगे। हमको छोटे छोटे टुकड़े इसके नहीं करने हैं, सिर्फ हमें ऊपर से लगाना है और थोड़े से हम बीच में 1-2 टुकड़े डालेंगे। इस तरह से हम बनाएंगे इसको। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसको हमें चूरा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जब ये टुकड़े मुंह में आएंगे ना, इतनी अच्छी आइसक्रीम लगेगी ना, आपको बिल्कुल यही लगेगा कि ये मैंने कैसे बना ली। तो चलिए इसको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। अपने आप ही ये 5 से 7 मिनट में ठंडा हो जाएगा। बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। देखिए आप डालते डालते बिल्कुल सेट हो गया। सेम कढ़ाई हमने ले ली है जिसमें हमने शुगर बनाई थी अभी, उसमें हमने डाला है सिर्फ आधा गिलास मिल्क। 2 चम्मच मिल्क यहाँ पर लिया है, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, और इसको भी मिल्क में मिला देंगे। अब जो कढ़ाई में मिल्क है वो बॉयल होने लगेगा तो इसको भी हम डाल देंगे, लेकिन इसको हम चला लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें शुगर बना रहे थे ड्राई फ्रूट तो उसमें किनारे किनारे शुगर हल्की सी लग गई थी, इसलिए इसमें हमने चीनी नहीं डाली है। और बिना चीनी के बनाएंगे क्योंकि कढ़ाई में पहले से ही मिठास थी, इसलिए चीनी ऊपर से हम नहीं डालेंगे। अगर आपको लगे कि चीनी कम हो जाएगी आइसक्रीम में तो 1 चम्मच 2 चम्मच डाल सकते हैं। धीरे धीरे करके हम कस्टर्ड पाउडर को भी मिक्स कर देंगे इसमें।
और देखते देखते 1 मिनट या 1.5 मिनट लगेगा और ये भी बनके तैयार हो जाएगा। बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। फिर भी इसको 1 मिनट तक हमें पकाना है। उसके बाद ही हम इसे एक बर्तन में निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए। इसीलिए हम लगातार इसको करछी से चला भी रहे हैं कि लम्स अगर होंगे तो फिर ये खाने में भी नहीं अच्छा लगेगा। और जब हम बीटर से बीट करेंगे तो पता नहीं बीच बीच में लम्स रह ना जाए, इसलिए लगातार चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको कलर नहीं डालना पड़ेगा। और जब ये ठंडा होगा तो इसका कलर और अच्छा आ जाएगा। तो इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए इसको निकाल लेंगे। और ये छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं ना, इनको आप कर लीजिए। एक दिन पहले भी कर सकते हैं या फिर जब भी फ्री हो तब कर लें, तो आइसक्रीम बनाने में बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता है। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट रखे थे एकदम कड़क हो गए, इनको हम तोड़ लेंगे। अगर आपको बहुत छोटे करने हैं तो एक बेलन होता है ना, उससे आप इसको तोड़ सकते हैं, तुरंत टूट जाएगा। एकदम क्रिस्प बन के तैयार हो गया है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, लेकिन चूरा बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए हमने टुकड़ों में कर लिया है। इसको भी हम रखेंगे साइड में, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी लास्ट में जब आइसक्रीम बनाएंगे। छोटी छोटी और ज़रूरी टिप्स जो होते हैं ना, वो ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनती है, चाहे आइसक्रीम हो या फिर कोई और रेसिपी। तो चलिए, जो हमने सेट करने के लिए रखा था उसको हमने निकाल दिया था आधे घंटे पहले और इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र किया था। और जब इसको हम बीट करेंगे तो भी हम चेंज कर लेंगे बाउल, क्योंकि जब बीट करेंगे तो ये बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए बड़ा बाउल लेना पड़ेगा। चलिए दूसरे बाउल में हम इसको डाल देंगे। और आधा घंटा पहले ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि एकदम से जब आप बीटर लगाओगे ना तो बिल्कुल ये गलती मत करना। जब थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा तब इसको हम बीट करेंगे। नीचे आइस लगा देंगे। कोई भी चम्मच फोक ले सकते हैं और उससे हल्के हाथों से एकदम स्मूथ कर लें। उसके बाद ही हम हैंड बीटर या फिर बीटर से, इलेक्ट्रिक बीटर होता है तो उससे बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसलिए उससे कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप हैंड बीटर से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा हाथों को दर्द होगा और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। या फिर ना हो तो फिर आप क्या कीजिए कि मिक्सी में डालिए और ग्राइंड जैसे करते हैं ना, मिक्सी चलाइए बंद करिए, चलाइए बंद करिए, इस तरह से करेंगे तो भी आइसक्रीम अच्छी बन जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे वैनिला एसेंस डाल देंगे। अब इसमें हम वनीला एसेंस डाल देंगे। अगर आपके पास बटर स्कॉच हो तो वो डाल सकते हैं एसेंस में। मेरे पास वैनिला का था, वो हम डाल देंगे 8 से 10 बूंद। अब चलिए इसको बीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, इससे बीट करेंगे। पहले हम लो रखेंगे, बाद में थोड़ा सा हाई करते हुए हम इसको बीट करते रहेंगे। और जितना ज़्यादा ये बीट होगी उतनी ज़्यादा ये देखिए आइसक्रीम ज़्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि एकदम फ्लफी लाइट हो जाएगी। अभी इसमें हमें थोड़ी सी क्रीम भी डालनी है, वो भी आप देखिएगा आगे हम क्या क्या डालेंगे इसमें। वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आप आइसक्रीम बनाओगे अच्छी नहीं बनेगी, फिर आप बोलोगे कि मैंने कैसी आइसक्रीम बताई है। और आप भी सोच रहे होंगे कि आधे लीटर मिल्क में इतनी सारी आइसक्रीम कैसे बनेगी। तो बिल्कुल पूरी रेसिपी को देखिए और बनाइए, आप खुद में खुद समझ जाएंगे कि ये कैसे बन सकती है। तो इसको हमें लगातार एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। ऐसा नहीं है कि हम कभी इधर घुमाएं कभी उधर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा हम बीच में बढ़ा भी देंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा लो रखेंगे फिर बढ़ा देंगे। और ये देखिए कितनी स्मूथ आइसक्रीम बनके तैयार हो रही है। ये तो आइसक्रीम का बेस होता है, इससे आप ना जाने कितनी तरह की आइसक्रीम बना सकते हैं। आज हम आपको बटर स्कॉच बना के दिखाएंगे, थोड़ा सा बेस लेके, पूरे में नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब बेस बना रखा है तो 2 दिन बाद आप इसकी कोई और आइसक्रीम भी बना सकते हैं। चॉकलेट आइसक्रीम हो गई या फिर स्ट्रॉबेरी हो गई, जो भी आपको बनानी है बना सकते हैं। तो इसको बीट करने में थोड़ा तो समय लग जाता है, इसीलिए मैंने बोला कि हैंड बीटर से अगर आप करोगे ना तो बहुत हाथ थक जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लग जाता है।
तो थोड़ी देर इसको और करेंगे। उसके बाद इसमें हम क्रीम भी डालेंगे। कोई भी रेसिपी फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ आती हो, आप जानना चाहते हैं कि कैसे क्या, तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम ज़रूर बताएं। यहाँ पर हमने क्रीम ले ली है करीब 4 चम्मच। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डालेंगे। अगर आपके पास ये क्रीम ना हो तो जो घर में दूध आता है ना, उसकी मलाई आप निकाल के 4 से 5 चम्मच डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वाली ही क्रीम होनी चाहिए। घर की रखी हुई चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें आसानी से बन जाती हैं। मार्केट से ही हर एक चीज़ नहीं लानी होती है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से बीट हो गई, वो बहुत सारी हो गई है। अब इसको हम थोड़ी सी निकाल लेंगे एक बाउल में। उसमें हम बनाएंगे बटर स्कॉच। और ये जो बचा हुआ बेस है ना, इससे हम अलग अलग तरह की आइसक्रीम बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज बटर स्कॉच बना रहे हैं तो बटर स्कॉच ही बनाएंगे। अब ये हमने बाउल में जो ले लिया आइसक्रीम का बेस जो बनाया था बीट करके, कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। करीब आधा कप बन के तैयार हुआ था, तो उसको भी हम डाल देंगे इसी में। तो चलिए इसको बीट कर लेंगे। और कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया है, बिल्कुल जैसे मार्केट में लेने जाते हैं ना तो बटर स्कॉच का कलर जो होता है बिल्कुल वही कलर आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट तक बीट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि क्रीम भी डाली थी हमने। और क्रीम डालने के बाद ज़्यादा बीट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी बीट हो भी चुकी है तो 1 मिनट ही करेंगे, आराम से ये एकदम लाइट एंड फ्लफी बन के तैयार हो जाएगी। और कस्टर्ड जो हमने डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये आइसक्रीम बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने बहुत तरह की आइसक्रीम डाली हुई है। अगर आपको कोई रेसिपी आइसक्रीम की देखनी है तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो चलिए यहाँ पर हमने सिलिकॉन का मोल्ड ले लिया है। ये वाला मोल्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर आइसक्रीम इसी में बनाती हूँ। तो चलिए इसमें हम डाल देंगे एक एक करके सारी मोल्ड में। आपको अगर बड़े बोल में जमाना है तो उसमें कर लीजिए, लेकिन उसको सेट होने में 4 से 5 घंटे आराम से लग जाते हैं, तब आइसक्रीम सेट होती है। और इसमें सेट करने का एक और फ़ायदा है कि 1 से 2 घंटे या 1.5 घंटे में ही बन जाती है। और जब भी आपको निकाल के किसी को देनी है तो बहुत ही आसानी हो जाती है। जो हमने शुगर ड्राई फ्रूट तैयार किया था वो भी हम ऊपर से लगा देंगे। हमें छोटे छोटे टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से डालिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आपको पसंद ना हो बड़े टुकड़े तो आप छोटे भी कर सकते हैं अपनी पसंद से। तो ये देखिए हमने ऊपर से टुकड़े लगा दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये होगी सेट होके। और जब आइसक्रीम सेट हो जाती है, आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया भी है कि कितनी अच्छी मतलब आइसक्रीम निकल के आई सामने। मतलब देखते देखते ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मतलब फटाफट तैयार हो गई। तो ये आइसक्रीम आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। और कोई भी चीज़ इसके बारे में पूछनी हो रेसिपी के बारे में तो आप हमसे सीधे कमेंट में पूछ सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। नई नई और इजी रेसिपी हम लेके डेली आते हैं, एक वीडियो डेली ही आता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नहीं भी आती है, तो कोई प्रॉब्लम होती है तभी नहीं आती है, नहीं तो डेली एक वीडियो तो आता ही आता है। कभी स्वीट रेसिपी तो कभी स्नैक रेसिपी तो कभी खाने की रेसिपी आप तक पहुंचती हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद।